बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला हुआ स्वर का एक एक संगीत का स्वर सीढ़ियों से चढ़कर सौरभ की ओर जा रहा है और उनके जो मधुर स्वर को सुनकर बच्चे झूम उठते हैं। स्त्रियां उन शब्दों को अपने स्वर में गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वालों के पैर उनके शब्दों की ताल के अनुसार ही उठने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अदरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा हुई है। यहाँ पर लेखक ने भादों महीने की अंधेरी रात का वर्णन किया है। कहा है कि अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा मतलब बहुत तेज वर्षा हुई थी। बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुर मतलब मेंढक की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। कि बिजली है कड़क रही है, झिल्ली की झंकार और मेंढकों की टर्राने की ध्वनि सुनाई दे रही थी, किंतु ये सब मिलकर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल मतलब अपने शोर में डुबो नहीं सके और उनकी जो गाने की आवाज़ है वो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। उनकी खंजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कूंद उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। उनकी खंजड़ी धीरे धीरे टिमक टिमक कर बज रही है और वे मधुर ध्वनि में गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि अकेली है। वह चमक उठती है। कहने का भाव यह है कि यहाँ पर जो लेखक है वो आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहा है कि आत्मा और परमात्मा सदा साथ साथ रहते हैं। उस बादलों से भरी हुई भादों की आधी रात को उनका यह मधुर गीत अंधेरे में एकाएक ऐसे कूंद जाता है जैसे अंधेरी रात में बादलों में बिजली चमक उठती है। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जब सारा संसार एकांत में सो जाता है तब बाल गोविंद भगत का संगीत है निरंतर जाग रहा होता है और लोगों को भी जगा रहा होता है। वे कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, अर्थात हे मनुष्य, तेरा जीवन प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जीवन रूपी गठरी को पंचविकार रूपी चोर चुराने में लगे हुए हैं, इसलिए तू सावधान हो जा। उनकी बाल गोविंद भगत है वो अपने गीतों के माध्यम से मनुष्यों को प्रेरणा दे रहा है कि उन्हें किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपना समय है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, यानी कि कार्तिक मास आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी और जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाले मतलब जिसमें इतनी कड़ाके की ठंड जिसमें दांत भी कपकपाते हैं भोर थी और उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब आसमान में अभी तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब में लोही मतलब सूर्य निकल रहा था, उसकी जो लालिमा है वो दिखाई दे रही थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। और उसी दिशा में जो शुक्र तारा भी निकला हुआ था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मतलब ढका हुआ पड़ता था। ठंड इतनी थी कि चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था और वातावरण है वो पूरी तरह से कुहासे से ढका हुआ मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरब मुंह
काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक में शर्म बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। शर्म बिंदु मतलब पसीने की बूंदें। उनकी इतनी कपकपाती ठंड है, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भक्त हैं, वो अपने गीत गा रहे हैं। और जो गीत गा रहे हैं तो उनके माथे के ऊपर पसीने आ रहे हैं और उन पसीने की बूंदें उनके माथे पर साफ दिखाई दे रही हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को नैस शीतल करती। उनकी गर्मियों में संध्या के समय, शाम के समय, गर्मियों में शाम के समय उमस भरी शाम के समय जब वो गीत गाते तो उमस भरी शाम भी शीतल हो जाती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। वे अपने घर के ही आंगन में आसन लगा लेते थे। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद पाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती तिहराती, यानी कि एक पद तो बाल गोविंद भगत बोलते और दोबारा से उनकी जो प्रेमी मंडली थी, जो उनके साथ गाने वाले थे, वो 2 बार 3 बार दोहराते रहते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगती। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। क्योंकि वो इतना अच्छे से गाते कि उनका जो मन है वो तन पर हावी हो जाता। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में वो खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है।